जय श्री राम। आज हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना एक अलग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और ऐसे में हमारे क्लीनिंग ग्रेड का जो प्रोडक्ट है, टॉयलेटरी जो प्रोडक्ट है, ये सबसे आसान प्रोसीजर होती है क्योंकि इसकी ज़रूरत आए दिन घरों में पड़ती है। और इसी के चलते इसका बिजनेस बहुत सारे लोग करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये हो रही है कि इसमें एस्टीमेट इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, इसका किसी के पास कोई प्रॉपर आइडिया नहीं होता है। अपनी जेब में 10-20 हज़ार रुपया कुछ सेविंग बची है तो सोचते हैं कि चलिए हम शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे, समय लगेगा। लेकिन ये एक फिक्स मेजरमेंट नहीं होता। कोई भी चीज़ शुरू करनी हो, सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी होती है। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले टॉयलेट क्लीनर, जो कि ब्लू हार्पिक जो मार्केट में मिलता है, टॉयलेट क्लीनर होता है टॉयलेट सिर्फ साफ करने के लिए। उसका अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसको मार्केट में अपना एक ब्रांड प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसके लिए एस्टीमेट स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आपका कितना होगा। तो यहाँ मैं एस्टीमेट इन्वेस्ट बताने वाला हूँ। ये फिक्स नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा भी आपका जा सकता है। और अगर आप शुरू में अगर कम क्वांटिटी में अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एस्टीमेट मतलब इस इन्वेस्टमेंट के आसपास आपका बजट आ ही जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके चाहे करो, चाहे एक साथ में करो, इस हिसाब से आपका बजट आ ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर का मैं इन्वेस्टमेंट आपको बताने वाला हूँ, इसलिए एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट यहाँ तक आपका आ जाएगा। कई लोगों का ये सोचना होता है कि भाई हमारा बिजनेस हम शुरू कर देते हैं, जो भी बजट है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है वैसे वैसे मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड होने लगती है। और डिमांड होने पे ऐसा होता है कि पैसा तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन रॉ मटेरियल जब आप परचेस करते हो तब उसकी अपनी कुछ मिनिमम क्वांटिटी होती है, वो आपको परचेस करनी होती है। जैसे कि अगर एक उदाहरण ले ली जाए, एसिड स्लरी। अब मान लीजिए 50 किलो आपने एसिड स्लरी परचेस कर लिया है, उसमें से आपने 25 किलो यूज़ कर लिया। आपके सारे बैच आपने बनाए, 25 किलो आपका एसिड स्लरी यूज़ हो गया है। अब वो 25 किलो जो टोटल यूज़ हुआ है, उसमें से जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में चला गया और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, तब आपका उपयोग तो 25 किलो हुआ है। और ज़रूरत जब 25 किलो आपके पास दूसरा पड़ा है, उसमें से आपको दूसरा बैच जब बनाना है और ज़रूरत है आपको 40 किलो की, तो यहाँ पे आपको 50 किलो परचेस करना पड़ेगा। अब आपका जो 25 किलो यूज़ हुआ, उसमें से मान लीजिए कि आपका 20 किलो तक का एसिड स्लरी का जो प्रोडक्ट था वो सेल हो चुका है। अभी भी 5 किलो का एसिड स्लरी का प्रोडक्ट आपके पास रेडी प्रोडक्ट पड़ा है। उपयोग आपका हो चुका है, सेल हो चुका है 20 किलो, लेकिन सामने आपको लेना पड़ेगा वापस 50 किलो। तब यहाँ पे होगा क्या, 20 किलो का तो पैसा है, 50 किलो के लिए 30 किलो का दूसरा पैसा आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसमें अन्य जो प्रोडक्ट उपयोग हुए, जो मटेरियल उपयोग हुए, उसको भी परचेस करना पड़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपकी जेब में से पैसा शुरू में जाएगा। अगर आप एक शुरू में एक टारगेट पकड़ के चलते हो कि मिनिमम 500 किलो या 1000 किलो मेरे पास माल रेडी हो जाना चाहिए, उसके बाद जो भी होगा वो उसमें से हम रोटेशन घुमाएंगे, तो आपको कम प्रॉब्लम होगी। आपको इन्वेस्टमेंट जल्दी ढूंढना नहीं पड़ेगा। कई बार लोग यही सोच के बिजनेस शुरू करते कि शुरू में 50 किलो या 100 किलो प्रोडक्ट बनाते, उसको मार्केट में लॉन्च करते। भाई उतना तो आपका सैंपल में चला जाएगा। जब मार्केट में से डिमांड शुरू होगी, शुरू में आप 1-1 या 2-2 किलो आप दोगे, और जब आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, अच्छा प्रोडक्ट है, जब वो मार्केट में आगे चला गया, उसके बाद हो सकता है 10-10 बोतल की डिमांड हो। अब यहाँ पे अगर आपके पास 50 कस्टमर है, 10-10 बोतल की डिमांड करते, तो 500 किलो तो आपका यहीं पे माल चला जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है टारगेट सेट करो, एटलीस्ट 100 किलो। 100 किलो तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, 500 किलो या 1000 किलो आपके पास रेडी प्रोडक्ट होना चाहिए। ये होती है बिजनेस स्टार्टअप की पहली प्रोसेस, कि आपके पास कम से कम 1000 किलो तो रेडी प्रोडक्ट होना चाहिए। जिसके चलते जब अगर आपका 500 किलो माल मार्केट में चला गया है और 500 किलो आपके पास है, तो आप दूसरा बैच रेडी कर सको। जब वो 500 किलो आपका मार्केट में चला जाएगा, तब जो आपने बैच रेडी किया है वो पूरा रिएक्शन होके कंप्लीट रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। अब यहाँ पे डिस्कस होती है
कि कम से कम बैच रेडी करना है या मार्केट में खड़े रहने के लिए 500 किलो या 1000 किलो बैच रेडी करना है, तो एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा। हर प्रोडक्ट के लिए इसी तरीके से प्रोसेस होती है, इन्वेस्टमेंट आपको शुरू में इसी तरीके से कैलकुलेट करना होगा। मैं यहाँ पे एक मार्केट के होलसेल प्राइस के अकॉर्डिंग, हो सकता है अलग अलग विस्तार में प्राइस में 10-20 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, नो डाउट, लेकिन जो एस्टिमेट रनिंग रेट जो चलता है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको टॉयलेट क्लीनर रिलेटेड, अगर आप प्रोडक्ट टॉयलेट क्लीनर का बना रहे हो तो उसके रिलेटेड आपका टोटल एस्टिमेट कितना आपको जेब में रखना है बिजनेस शुरू करने से पहले, यहाँ पे वो डिस्कशन करेंगे। और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब आप आपका बिजनेस शुरू करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ तो उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी शुरू करेंगे हम, और पूरा प्रोसीजर आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। उसके बाद आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचिएगा जब आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट हो जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो टॉयलेट क्लीनर का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ होगा आपका रॉ मटेरियल। अब उस रॉ मटेरियल आपके पास हो गया, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूला, प्रोडक्ट बनाने का फॉर्मूला, प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस। ये सारी चीज़ें मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ों को सीख सकते हो और बिना नुकसानी के अपना अच्छा बैच आप रेडी कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग लेनी है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एस्टीमेट बताया हुआ है। यहाँ पे आपको टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए शुरू में जो मेन इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एसिड थिकनर। टॉयलेट क्लीनर में खास करके इसका उपयोग होता है क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में एसिड प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप SLES से उसको गाढ़ा नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको एसिड थिकनर की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब एसिड थिकनर 45 किलो का कार्बो पैकिंग आता है। इसकी अगर एस्टिमेट प्राइस अगर पर केजी की गिन ले तो 320 रुपये के आसपास हो जाता है, इंक्लूडिंग GST भी आप कह सकते हो या फिर विदाउट GST में भी कह सकते हो, जो भी प्राइस पे आपको मिले। तो यहाँ पे आपका 45 किलो का पैकिंग हो गया। अब इसकी अगर 320 रुपये के हिसाब से कॉस्टिंग देखी जाए तो 14,400 रुपये केवल आपका एसिड थिकनर में यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका 1200 से लेके 1400 किलो तक, यानी कि 1.2 टन से लेके 1.8 टन तक आप माल रेडी कर सकते हो। डिपेंड करता है आप टॉयलेट क्लीनर बनाने में एसिड थिकनर का कितना ग्राम का उपयोग कर रहे हो। अब टॉयलेट क्लीनर हो गया। अब इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो मार्केट में बॉटल में मिलता है वो एसिड नहीं रहेगा, टॉयलेट क्लीनर के लिए ट्रांसपेरेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम 2 टन पकड़ के चलते हैं। 2 टन अगर मतलब 2000 किलो अगर आप पकड़ के चलिए, 2000 किलो अगर आप टॉयलेट क्लीनर के लिए एसिड परचेस करते तो करीब करीब आपका 8 से 9 रुपये के आसपास आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, या फिर उससे कम में भी आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके विस्तार के मार्केट पे। लेकिन हमने यहाँ पे 12 रुपया एस्टिमेट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन पकड़ लिया है, तो यहाँ पे हमारा 19,200 रुपया लमसम 19,200 रुपया हमारा केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यूज़ हो जाएगा। अब उसके बाद हो गया एसिड ब्लू कलर, जो कि आपने देखा होगा टॉयलेट क्लीनर ब्लू कलर का होता है, उसमें एसिड ब्लू कलर यूज़ होता है। ये करीब 4,500 से 6,000 रुपये किलो आता है, अच्छी क्वालिटी वाला। तो यहाँ पे हम अगर 1 किलो परचेज़ भी करते हैं एसिड ब्लू कलर तो हमारा 4,500 रुपया केवल इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्टेबलाइज़र का मैं नाम यहाँ पे नहीं बताऊँगा, मैं ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ कौन से स्टेबलाइज़र की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप स्टेबलाइज़र का कोई भी चाहे अगर आपके पास नाम है तो आप उसका भी एस्टिमेट पकड़ लीजिए। अगर आप 100 रुपये किलो वाला परचेस करते हैं, करीब करीब 100 किलो अगर आपने मटेरियल परचेस किया हुआ है तो यहाँ पे आपका 10,000 रुपये तो यहीं पे इन्वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर इसका टोटल देखा जाए तो 48,100 रुपये। और अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन से नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन हमें अलग से देना है, तो भी करीब हम 49,000 से 50,000 रुपये तक का हम केवल रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट आप पकड़ लीजिए। इतना आपका केवल रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट होगा।
अब आगे की डिस्कशन की जाए, रजिस्ट्रेशन कौन सा लगेगा, तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लगेगा। जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया, आप केवल एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेस पे आपका टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, डिटर्जेंट, ये सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपने डिश वॉश डिटर्जेंट पे आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको दोबारा इसके लिए एमएसएमई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी एमएसएमई के बेस पे आपको ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो। अब इसके बाद पैकेजिंग हो गई। टॉयलेट क्लीनर की आपने बोतल देखी होगी, ब्लू कलर की बोतल होती है, चाहे 500 ml में लो, 250 ml में लो, या 1 लीटर में लो, 2.5 लीटर में लो, जो भी पैकेजिंग आपको रखनी हो पैकेजिंग के अकॉर्डिंग ही उसकी प्राइस रहेगी। यहाँ पे अगर 1 लीटर की हम एस्टिमेट प्राइस गिन ले 20 से 22 रुपये, अगर बल्क क्वांटिटी में हम परचेस करते हैं तो हम 20 रुपये गिन लेते, या उससे कम में भी मिल जाए। हमने यहाँ पे एस्टिमेट 22 रुपये गिन लिया है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ पकड़ लीजिए चलिए, तो करीब करीब हम 1800 या 2000 बोतल लेते हैं, तो 39 से लेके करीब 40 या 42 हज़ार रुपया तो केवल पैकेजिंग में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। अब ज़रूरत तो पड़ेगी, एक एक पैकेट या 100 पीस तो बार बार लेने नहीं जाओगे, वो तो आपको और ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो वन शॉट में ही आप परचेस करोगे। तो यहाँ पे करीब आपका 40-42 हज़ार रुपया आप पैकेजिंग पकड़ लीजिए। अब बात हो गई स्टिकर की। अब मान लीजिए आपने एक स्टिकर, अगर आप 2000 स्टिकर एक साथ में छपवा रहे हो और एक स्टिकर अगर आपको 2 रुपये का रेडी हो रहा है, तो 4000 रुपये तो आपका सिर्फ इसी में इन्वेस्ट हो गया। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो जो भी आपका प्रोडक्ट आप देने के लिए जाओगे उसका जो भी व्हीकल पेट्रोल का यूज़ होगा, जो मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया, वही आपको गिनना है। तो कुल मिला के एस्टिमेट एवरेज आपका 91,700 यानी कि 92,000 से लेके 1 लाख आप पकड़ के चलिए। यहाँ तक तो केवल इतनी बात हो गई। बिज़नेस शुरू करने के लिए आपका करीब 1 लाख के आसपास का तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब इसमें बात करी जाए कितना प्रोडक्ट रेडी होगा, तो डिपेंड करता है। आप 1200 किलो बना सकते हो, 1400 किलो बना सकते हो, 1800 भी बना सकते हो, 2000 किलो भी आप बना सकते हो। ये आपको क्वालिटी कैसी रखनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लो से लो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाते हो तो भी करीब आपका 2000 किलो आपका बैच रेडी हो जाएगा, और बहुत बढ़िया क्वालिटी अगर आप बना रहे हो तो आपका 1200 किलो तो कम से कम रेडी होगा। अब यहाँ पे आप एस्टिमेट प्राइस समझ लीजिएगा, क्या प्राइस पे आपका रेडी हो रहा है और क्या प्राइस पे आपको मार्केट में बेचना है। वो तो आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, जो मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया। जब आप मार्केट सर्वे करोगे तभी आपको परफेक्ट पता चलेगा कि आपको प्रोडक्ट कौन सी प्राइस पे बनाना है। उस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला सेट करना पड़ेगा। और फार्मूला कैसे सेट किया जाता है ये अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फार्मूला सेट करना सीखना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं ट्रेनिंग में फार्मूला खुद से कैसे सेट किया जाता है ये मैं सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट सर्वे आपको करना है, मार्केट सर्वे के अकॉर्डिंग ही आप कॉस्टिंग सेट कर पाओगे। अब बात की जाए मार्जिन कितना रखना है, तो भाई देखो, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करो, बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका स्मॉल क्वांटिटी में बैच जा रहा है तो आप 20 से 25% भी आप मार्जिन रख सकते हो, डिपेंड ऑन मार्केट। अगर बल्क क्वांटिटी में भी माल जा रहा है तो कम से कम आपको 10% तो मार्जिन कम से कम रखना ही चाहिए, क्योंकि इससे कम अगर मार्जिन रखोगे तो भाई उतना तो बैंक वाले भी FD दे देते हैं। क्लियर मैं बोल रहा हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ क्लियर बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे बिजनेस में से आपको प्रॉफिट कितने टाइम में निकलेगा, तो भाई देखो, अगर स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल लेवल से आपने बिज़नेस शुरू किया है तो हो सकता है 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए, क्योंकि तब तक तो केवल आपका रोटेशन घूमेगा। यहाँ से पहले माल जाएगा, माल सेल हुआ, उसका पैसा आएगा, उसमें से दूसरा मटेरियल परचेस होगा, फिर से प्रोडक्ट रेडी होगा, फिर से माल जाएगा, सेल होगा, पैसा आएगा, रॉ मटेरियल परचेस। ये 2 साल तो तब तक घूमेगा। अगर आपने एक एस्टिमेट टारगेट पकड़ा हुआ है कि भाई मेरे पास कम से कम 2 टन माल रेडी होना चाहिए, अब उसमें से अगर 500 किलो माल सेल हो गया तो उसका मटेरियल मैं परचेस करके दूसरा 500 kg बना सकता हूँ। यहाँ पे 1.5 टन पहले से स्टॉक में है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट शुरू में निकलना चालू हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हो कि मैं पहले 100 किलो प्रोडक्ट रेडी हो जाए, उतना मैं प्रोडक्ट मटेरियल परचेस कर लूँ, तो रोटेशन घूमेगा। एक टारगेट मान लिया है कि भाई 2 टन या 3 टन या जो भी है, 1 टन 2 टन माल मेरा रेडी हो रहा है, वो पहले मेरा उसमें से 25% भी माल सेल हो गया तो 25% का मैं रॉ मटेरियल परचेस कर लूँ, मेरा प्रॉफिट अलग निकल जाए, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट शुरू में ही आपको निकलना शुरू हो जाएगा।
ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इन्वेस्टमेंट जब आपका एक टारगेट के साथ इन्वेस्टमेंट होता है तब आपको शुरू में ही प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप केवल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो बिना किसी तैयारी के, केवल अपनी जेब में जो भी है उस पर प्रॉपर रिसर्च भी नहीं की और शुरू कर दिया, तो आपका रोटेशन घूमेगा 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 जब तक एक टारगेट लेवल पे ना पहुंच जाए। टारगेट लेवल क्या होता है? मान लीजिए आपके 100 कस्टमर है। अब 100 कस्टमर, आपके पास से एक कस्टमर 10 किलो माल परचेस करता है मंथली, 10 केजी प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, तो यहाँ पे 100 किलो का आपका होगा 1000 किलो। 1 टन माल परचेस हो गया तो जितने की ज़रूरत है उससे डबल आपके पास प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए, तब आपका प्रॉफिट निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 टन माल मार्केट में चला गया तो दूसरा 1 टन स्टॉक में पड़ा हुआ है। जब ये मार्केट में जाएगा तब आपका ये दूसरा जो 1 टन मार्केट में चला गया था, जो सेल हो गया, उसका पेमेंट आ गया है, उसमें से आप मटेरियल परचेस करके दूसरा 1 टन रेडी भी कर सकते हो और साथ ही साथ उसमें से आपके प्रॉफिट का पैसा आप अलग कर सकते हो। ये चीज़ तब होगी जब आप एक फिक्स टारगेट पकड़ के आप अपना बिजनेस शुरू करोगे प्रॉपर तरीके से। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, इसका रीज़न ये है कि आपके पास प्रॉपर तरीका होना चाहिए जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद करता हूँ यह प्रोसीजर आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप ट्रेनिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग अवेलेबल है। और मैं यही कहूँगा कि भाई बिज़नेस कोई भी करो उसमें पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, उसके बाद ही उसमें शुरुआत करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बिना तैयारी के कहीं पे भी जाओगे तो मुँह के बल ही गिरना पड़ेगा। इसलिए तैयारी हमेशा रखो, उसके बाद ही कहीं पे उतरो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को आपने पहली बार विजिट किया है तो भाई मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, आप मेरी वीडियो लिस्ट को चेक कर सकते हो। उम्मीद है हो सकता है आपके काम का कोई वीडियो मिल जाए और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और चैनल को पहली बार विजिट किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ट्रेनिंग लेनी है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय श्री राम।